अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। शेरद्राबाद के इलाके मेहदीपट्टनम में जहां ट्रैफिक और आवाम का हुजूम होता है, एक हिरन नजर आया जिसने मुकामी लोगों को हैरत में डाल दिया। यह वाक़या आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ बूढ़ी मलकापुर साईं बाबा मंदिर के करीब पेश आया। पुलिस को इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और मुकामी अफराद की मदद से हिरन को काबू कर लिया। बाद पुलिस ने हिरन को महकमा जंगलात के हुकाम के हवाले कर दिया। हुकाम ने हिरन को नेहरू जूलॉजिकल पार्क मुंतकिल कर दिया। हुकाम इस बात की तहकीकात कर रही है कि यह हिरन शहर में कहाँ से आया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि सिर्फ एक साल के दौरान तेलंगाना में नुमाया मुल्की व गैर मुल्की सरमायाकारी हुई और रियासत रोजगार पैदा करने, सबसे ज्यादा AI को इख्तियार करने और सबसे कम अफराद ज़र में सरफहरिस्त है। उन्होंने कहा कि बाद अफराद ने तेलंगाना को $1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की GDP रियासत बनाने के हमारे अज़्म से इख्तिलाफ किया। उन्होंने हैदराबाद में टेक के आगाज के मौके पर कहा कि गुज़िश्ता 2 दावोस के दौरान 41,000 करोड़ रुपए और 1,78,000 करोड़ रुपए की याददाश्त मफाहमत पर दस्तखत करने के बाद हमारे हदफ को महसूस किया गया। इसी तरह जब हमने ऐलान किया कि इसका मुकाबला मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई से नहीं है तो कुछ ने कहा कि ये एक बड़ा ख्वाब था। उन्होंने कहा कि हमने EV को अपनाने में हैदराबाद को नंबर 1 बनाया, जो डेटा सेंटर्स, ग्रीन एनर्जी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और एग्री प्रोसेसिंग का मरकज है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 10 मार्च को बिल्डिंग परमिट के लिए AI सिस्टम का आगाज करेगा। GHMC 10 मार्च को एक मसनूई जहानत यानी कि AI से चलने वाला सिस्टम बिल्ड नाउ इमारत की तामीर की इजाज़त के अमल को तेज़ करने के लिए मुतारिफ कराएगी। जुमेरात को GHMC कमिश्नर इलम भारती ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत के जरिए तैयार करदा इस सिस्टम का मकसद हैदराबाद में एक मुत्तहिद इंटरफेस के तहत बगैर किसी रुकावट और शफाफ निज़ाम को यकीनी बनाते हुए इमारत के तामीर की मंजूरियों के लिए जाँच के अमल को तेज़ करना है। GHMC हेड ऑफिस में जोनल और डिप्टी कमिश्नरों के एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया ताकि ओहदेदारों को नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ कराया जा सके। अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तरबियत 9 मार्च तक दी जाएगी। निजामिया तिब्बी कॉलेज में जल्द ही काम शुरू होने वाला है। हैदराबाद कलेक्टर ने अहाते का किया मुआयना। हैदराबाद के जिले कलेक्टर अनुदीप दुरशेट्टी ने जुमेरात को चारमीनार के करीब वाक़े गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा मुकामी रुकन असेंबली, मुकामी रेवेन्यू हुक्काम और कॉलेज के फैकल्टी भी मौजूद थे। कुछ साल कबल कॉलेज और हॉस्टल में तरक्याती कामों के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से इदारे के लिए 52 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की गई थी, ताहम अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। जुमेरात को हैदराबाद के कलेक्टर ने, जो अस्पताल के डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन भी है, ने अस्पताल और कॉलेज का दौरा किया और मुआयना किया। अस्पताल की पुरानी इमारत में तहफ्फुज़ के काम ज़ेर इल्तिवा है, जो कि एक तारीखी इमारत है। कुल 52 करोड़ रुपए में से 10 करोड़ रुपए की रकम खास तौर पर इमारत के तहफ्फुज़ के कामों के लिए मख्तस की गई है। उन्होंने कहा कि फलकनुमा में 2 एकड़ अराजी पर एक नया गर्ल्स हॉस्टल तामीर करने की तजवीज़ है। कलेक्टर ने तलबा को यकीन दिलाया कि उनकी तकलीफ को कम करने के लिए हॉस्टल की इमारत तामीर की जाएगी। कॉलेज हॉस्टल में तकरीबन 75 तलबा 22 कमरों में मुक़ीम हैं और उनके लिए कोई मुनासिब सहूलियात नहीं है। नई इमारत की तामीर तक तलबा के क़याम के लिए आर्जी इंतज़ाम किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत माली साल 2025 और 26 के लिए तवक्को है कि 3.15 लाख करोड़ रुपए या 3.2 लाख करोड़ रुपए मनसूबा मसारिफ का रियासती बजट पेश करेगी, जो रियासत की तारीख में सबसे ज़्यादा मख्तस रकम होगी। यह गुज़िश्ता साल के 2.91 लाख करोड़ रुपए के बजट से नुमाया इजाफा है। BC रिजर्वेशन और SC दर्जेबंदी से मुतालिक अहम बिलों की मंजूरी के लिए रियासती असेंबली का खुसूसी इजलास मार्च के पहले हफ्ते में तलब किए जाने का इम्कान है। बजट इजलास मार्च के तीसरे हफ्ते में गवर्नर के खिताब के बाद शुरू होने की तवक्को है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 45 दिनों तक चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मजहबी व रूहानी तकरीब महाकुंभ 26 फरवरी को आखिरी स्नान और महाशिवरात्रि त्यौहार मनाने के साथ इख्तिताम को पहुंची। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत इस तकरीब को लेकर अपनी तारीफें खुद कर रही है, लेकिन कई हिंदू मजहबी पेशवा महाकुंभ में पैदा हालात पर अपनी नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। ताज़ा बयान ज्योतिष पेट के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का सामने आया है, जिन्होंने महाकुंभ पर सवाल उठाए हैं। स्वामी ने दावा किया है कि असली महाकुंभ तो पहले ही खत्म हो चुका था और अब तक जो चल रहा था वो सरकारी कुंभ था।
मोदी काबीना ने जेपीसी की रिपोर्ट की बुनियाद पर वक्फ तरमीमी बिल को दे दी मंजूरी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की जानिब से तरामीम पर की गई नजरसानी को मोदी काबीना ने मंजूरी दे दी। मरकजी काबीना ने जेपीसी की रिपोर्ट की बुनियाद पर वक्फ तरमीमी बिल को मंजूरी दी है, जिसे 13 फरवरी को पार्लियामेंट में पेश किया गया था। वक्फ बिल को अपोजिशन के जबरदस्त हंगामे के दरमियान लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया गया था। जराये ने बताया है कि मरकजी काबीना ने गुज़िश्ता हफ्ते इस रिपोर्ट को मंजूरी दी थी, जिससे 10 मार्च को शुरू होने वाले बजट सेशन के दूसरे मरहले में पेश किया जा सकता है। बीजेपी लीडर जगदम्बिका पाल की क़ियादत वाली जेपीसी ने अपोजिशन के इख्तिलाफ के दरमियान कानून साजी में कई तरामीम की तजवीज़ दी थी। हैदराबाद के मधुरा नगर में मंशियात की स्मगलिंग के इल्जाम में एक बैन रियासती मंशियात फरोश समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से तकरीबन 41.1 किलोग्राम गांजा और 18 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई। मुलजिम की शनाख्त उड़ीसा के रहने वाले बालाहंतर के तौर पर की गई है, जबकि एक और बैन रियासती मंशियात फराहम करने वाला कोकटपल्ली का रहने वाला है और श्रीनिवास लू और अभिषेक नामी डिलीवरी बॉय के हैसियत से की गई है। पुलिस के मुताबिक बाला ने ओडिशा में गांजे की काश्त की और पड़ोसी रियासतों में मंशियात को सप्लाई की। बाद औक़ात उसने कल्याण राय नामी एक और शख्स से गांजा खरीदा जो ओडिशा का रहने वाला था। दूसरा मुलजिम श्रीनिवास लू IT सेक्टर में काम करता था और ऑनलाइन गेमिंग का आदी था। अपनी सारी बचत खोने के बाद उसने कुछ दोस्तों की मदद से मंशियात फरोशी का सहारा लिया जो इस कारोबार में शामिल थे। श्रीनिवास लू बाला और कल्याण से राब्ते में आया और हैदराबाद में ग्राहकों को फरोख्त करने के लिए 5,000 रुपए फी किलो के हिसाब से गांजा खरीदा। शुरू में गांजा 1,000 रुपए फी 30 ग्राम और 2,000 रुपए फी 50 ग्राम में फरोख्त किया था। ग्रेजुएट हल्के आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक, करीमनगर के कानून साज कौंसिल की आज पूनमन रायदही का इख्तिताम अमल में आया। निर्मल जिले में पोलिंग का फीसद 66.5 रहा। सदर जिले कांग्रेस के श्री हरि राव ने अपने वोट का इस्तेमाल अपने आबाई मंडल मामेड़ा में किया, जबकि तमाम पोलिंग स्टेशनों का दौरा करते हुए श्री हरि राव ने रायदही का जायजा लिया और बताया कि कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी की कामयाबी यकीनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रमज़ान मुबारक से कबल संभल की शाही जामा मस्जिद की पेंटिंग यानी कि रंग और रोगन के मामले पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने का हुक्म दिया है, जिसमें आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, एक साइंसी माहिर और मुकामी इंतजामिया के एक ऑफिसर शामिल हैं। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के फैसले के मुताबिक ये कमेटी मस्जिद की असल साखित को महफूज रखते हुए पेंटिंग के काम की निगरानी करेगी। अदालती फैसले के बाद मस्जिद के तरफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और पुलिस अहदेदार मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। हैदराबाद के कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी इलाके में कार ने मेट्रो पिलर को टक्कर दे दी। यह वाक़या कल शब पेश आया। यानी शाहिदी ने बताया है कि कार इंतहाई तेज़ रफ्तार थी, जिसके ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में कार मेट्रो के पिलर के साथ साथ एक और कार से टकरा गई। हादसे का सबब बनने वाली कार को शदीद नुकसान पहुंचा। इस हादसे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए करीब अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर कार को वहां से हटा दिया और ट्रैफिक को बहाल किया। मुकामी अफराद ने बताया है कि कार में सवार नौजवान हालत नशे में था। दिल्ली असेंबली में नजफगढ़ का नाम बदलने की तजवीज़, नाहिरगढ़ करने का मुतालबा। नजफगढ़ से बीजेपी की खातून रुकन असेंबली नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम तब्दील करके नाहिरगढ़ रखने की तजवीज़ पेश की है। उनका कहना था कि औरंगजेब ने इस इलाके का नाम नाहिरगढ़ से बदलकर नजफगढ़ रख दिया था। नीलम पहलवान ने दावा किया कि 1857 की जंग आज़ादी में राजा नाहिर सिंह ने नजफगढ़ को दिल्ली के इलाके में शामिल करवाया था, मगर मुतादिद कोशिशों के बावजूद उस इलाके का नाम आज तक तब्दील नहीं किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक रुकन पार्लियामेंट परवेश वर्मा के जरिए भी ये मुतालबा कई बार पेश किया गया, लेकिन अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हैदराबाद के एक शहरी ने दावा किया है कि पुराने शहर के इलाके जहानुमा में पीने के पानी गुज़िश्ता 4 दिनों से गंदा सप्लाई किया जा रहा है। शिकायत कुनंदे ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, AIMIM के सदर बैरिस्टर ओवैसी, AIMIM कॉरपोरेटर, GHMC, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड और दीगर को टैग करते हुए पानी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके चंद घंटों के अंदर महकमे आबरसानी ने ट्वीट का जवाब दिया और इस मसले को हल करने का तयक़ुन दिया। गुजरात के सूरत में वाक़े शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में
चारशंबे को आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग के शोलों ने मार्केट की पहली और दूसरी मंजिल को अपनी जद में ले लिया। इस भयानक आतिशबाजी से मौके पर हंगामा बर्पा हो गया और बड़ी मुश्किल से अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। 24 घंटे गुजर गए हैं और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। 4 मंजिला कपड़ा बाजार में चारशंबे की सुबह 24 घंटे से भी कम वक्त में दूसरी बार शदीद आग लग गई। एक ऑफिसर ने बताया है कि हालात को काबू में करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि शक्ति मार्केट में तकरीबन 800 दुकानें हैं। सभी दुकानें बंद हैं। आसपास के बाजारों की दुकानें भी बंद कर दी गई है। हैदराबाद कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने चादरघाट और खैरताबाद पुलिस के साथ मिलकर 2 गैर कानूनी कोहबागिरी के अड्डों पर बेक वक्त छापा मारा और 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें बांग्लादेश से गैर कानूनी तौर पर लाई गई खवातीन भी शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमीन गैर कानूनी जिस्म फरोशी के अड्डे चलाने और खवातीन का इस्तेहसाल करने का इल्ज़ाम है। पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि चादरघाट और खैरताबाद में गैर कानूनी तौर पर चलाए गए कोहबागिरी अड्डे में बांग्लादेशी खवातीन को लाया जा रहा है। छानबीन के बाद पुलिस को पता चला कि चंद दलालों ने मगरबी बंगाल और दीगर इलाकों से बांग्लादेशी खवातीन को गैर कानूनी तरीके से हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों को मुंतकिल करने की साजिश की थी। ये दलाल बांग्लादेश में माली बहरान का शिकार मासूम लड़कियों को निशाना बनाते थे और उन्हें पहले मगरबी बंगाल में आर्जी पनाहगाह फराहम करते, जहां उन्हें नकली हिंदुस्तानी शनाख्ती दस्तावेज दी जाती थी। फिर उन्हें मुख्तलिफ शहरों में भेजा जाता था, जहां उन्हें मुख्तलिफ मुलाजिमतों के बहाने कोहबागिरी की दलदल में धकेल दिया जाता था। शहर के नरेंडमेट पुलिस स्टेशन हुदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां घरेलू तनाज़ात से तंग आकर 22 साला बेटी घर से चली गई। पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर सैदुल्लू के मुताबिक विवेकानंदपुरम के रहने वाले जिमी मोहंता और प्रदीप कुमार शोहर बीवी हैं और उनकी 22 साला बेटी सागोरी का मोहिंता है। पुलिस ने बताया है कि घर में वालिदैन के रोजाना झगड़ों की वजह से बेटी शदीद ज़हनी तनाव का शिकार हो गई थी। इस ज़हनी तनाव के बाइस वो मंगल की रोज सुबह 6 बजे अपने घर से निकल गई। खानदान के अफराद ने अपने रिश्तेदारों के घरों में जाकर बेटी को तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। उसके बाद खानदान के अफराद ने चारशंबे के रोज पुलिस को शिकायत करवाई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए लड़की की शुरू कर दी तलाश। ज़ात पात सर्वे में तफसीलात दर्ज कराने के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी। अहल अफराद को ताउन करने की हुकूमत ने की अपील। ज़ात पात के सर्वे के लिए 28 फरवरी आखिरी मोहलत है। जिन लोगों ने अपने नामों का इंदराज नहीं किया है वो मोहलत ख़त्म होने से कबल अपने नामों को शामिल कराएं। पुराने शहर में नामों के इंदराज का सिलसिला सुस्त रवी से जारी है। ज़ात पात सर्वे का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। पुराने शहर के अलावा रियासत के दीगर इलाकों में अवाम ने अपने नामों का इंदराज नहीं किया। ऐसे लोगों को दूसरा मौका देने के लिए 28 फरवरी तक दोबारा मोहलत दी गई है। BC कमीशन के सदरनशीन जी निरंजन पुराने शहर के मुख्तलिफ असम्बली हल्कों में दौरा करते हुए नामों की शमूलियत के लिए शऊर बेदारी मुहिम चला रहे हैं। इस दौरान पता चला है कि कई लोगों ने सर्वे में अपना नामों का इंदराज नहीं किया। GHMC की जानिब से सर्वे में तेज़ी पैदा कर दी गई है। हर सर्कल के हुदूद में 3 डिवीजन्स कायम किए गए हैं। UGC नीट में अनम जफर को मुल्क में पहला रैंक। मानू की तालिबा का शानदार मुजाहिरा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तालिबा अनम जफर ने UGC नीट GRF में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल करते हुए यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया। शोबे तालीम व तरबियत में एमएड आखिरी सेमेस्टर की तालिबा अनम जफर की यूनिवर्सिटी और अहले इल्म हजरात ने भरपूर सिताइश की। शानदार कामयाबी पर शोबे तालीम व तरबियत में खुसूसी तकरीब में अनम जफर को तहनीत पेश की गई। फैकल्टी, अराकीन, तलबा और यूनिवर्सिटी के अहदेदारों ने गैर मामूली कामयाबी पर मुबारकबाद की पेश। तेलंगाना के वरंगल जिले के चिटियाल मंडल के गरमीरापल्ली गांव में काला जादू करने के शुबे में एक 70 साला खातून को कत्ल कर दिया गया और उसके बाद उसके जेवरात लूट लिए गए। इस वारदात में मुलव्विस 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमीन की शनाख्त बोइनी मल्लैया, पतकोला श्रीनिवास और मदीला सिद्धू के तौर पर की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासिरा स्वरूपा वीरम्मा इमली बेचने के लिए घर से निकलने के बाद लापता हो गई। बाद में उसकी नाश एक ज़रई कुएं से मिली, जिसके बाद उसके अहले खानों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। तफ्तीश के दौरान मुलजिमीन ने मुबैना तौर पर अपने जुर्म का इतराफ कर लिया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम मल्लैया ने इतराफ किया है कि उसने खातून पर शक किया कि उसकी बेटी की बीमारी काले जादू के जरिए हुई है और ये काला जादू इसी खातून ने करवाया होगा। उसने अपने रिश्तेदार कट्टू और दोस्त सिद्धू के साथ मिलकर मज़कूरा खातून को कत्ल करने की साजिश रची। 19 फरवरी को मुलजिम ने खातून को 2 व्हीलर गाड़ी पर बैठाकर उसे एक वीरान जगह पर ले गया और कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुलजिमीन ने खातून के पास से 2 तोले सोना और 30 तोले चांदी का सरखा कर लिया। तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। ग्रेजुएट हलके मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद,
करीम नगर के कानून साज कौंसिल की आज रायदही सुबह काफी सुस्त रही। ताहम दोपहर के बाद पोलिंग स्टेशन पर कतारें लग गई और रायदही का मुकम्मल फीसद शाम तक मालूम होगा। आज रायदही में हिस्सा लेने वाले अहम शख्सियात में साबिक वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी, सदर जिले कांग्रेस के सी हरी राव, साबिक सदरशीन बल्दिया गणेश चक्रवर्ती वगैरह ने अपना वोट डाला। जबकि मुख्तलिफ पोलिंग बूथ पर रायदही के इंतजामात का जायजा लेने डॉक्टर एस वेणुगोपाल चाई, साबिक मरकजी वजीर और दीगर कायदीन को मंडलों का दौरा करते पाया गया। ताम रायदही पुरअमन रही, पुलिस की जानिब से वसीत इंतजामात भी किए गए। जिले के भी आसिफाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश IAS ने आज MLC इंतखाबात के पेश नज़र अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस मौके पर जिले सुप्रीम ऑफ पुलिस निवास राव और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। MLC इंतखाबात हल्के मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर का जिले जगतियाल में सुबह 8 बजे ही आगाज हो गया। दोपहर 2 बजे तक 41.39% पोलिंग दर्ज की गई। जिले जगतियाल में जुमला 35,281 वोटर्स हैं। 2 बजे तक 14,604 वोट मुकम्मल हुए। जगतियाल कलेक्टर B सत्यप्रसाद और उनकी अहलिया ने भी वोट डाला। इस मौके पर उन्होंने कहा, वोट के हक से इस्तिफादा करना हर शहरी की जिम्मेदारी है और कहा, जमहूरियत की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए ग्रेजुएट अपना वोट इस्तेमाल करने की अपील की। ग्रेजुएट MLC हल्के मेदक, करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद के इंतखाबात का जिले जगतियाल में पुरअमन तरीके से इनेकाद अमल में लाया गया। MLC उम्मीदवार V नरेंद्र रेड्डी ने करीमनगर मनकम्मा तोटा धनगरवाड़ी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में अपना वोट डाला। जबकि MLC जीवन रेड्डी पुरानीपेट जिले परिषद स्कूल और मुकामी रुकने असेंबली M संजय कुमार ने भी हाई स्कूल में अपना वोट इस्तेमाल किया। जगतियाल DSP रघुचंदन ने अपने अफराद खानदान के हमरा वोट डाला। उन्होंने जगतियाल के गवर्नमेंट ओल्ड हाई स्कूल पोलिंग सेंटर पर अपना वोट डालते हुए मसरत का इजहार करते हुए देखे जा सकते हैं। हल्के ग्रेजुएट मेदक, निजामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद के अलावा असातिज़ा के कानून साज कौंसिल की मखलूआ निशस्त के लिए आज रायदही के लिए गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बोधन में 2 पोलिंग बूथ कायम किए गए थे। ग्रेजुएट हल्के की निशस्त के लिए तकरीबन 56 उम्मीदवार मैदान में होने की वजह से सुबह से ही रायदही की रफ्तार सुस्त रही। दोपहर 4 बजे ही पोलिंग ऑफिसर और तहसीलदार बोधन विठल ने 4 बजने से कबल ताहाल अपना हक वोट इस्तेमाल नहीं किया था। उन्हें पोलिंग स्टेशन के हाथे में लेकर मेन गेट बंद कर दिया गया। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायण और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। बोधन के इस गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज पोलिंग बूथ पर कांग्रेस और बीजेपी के ताइदी उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला देखा गया। बाज आजाद उम्मीदवारों ने भी वोट हासिल किए। जिले के आसिफाबाद के सिरपुटौन के जिले परिषद हाई स्कूल में MLC इंतखाबात के लिए रायदही सेंटर का आज डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रभाकर ने अपने हमरा सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कमलाकर के साथ मिलकर इंतखाबी पुलिस स्टेशन का अचानक जायजा लिया। तमाम इंतजामात का तफसीली मुआयना किया। मुकामी पुलिस की जानिब से किए जाने वाली एहतियाती इक़दामात के बारे में भी जानकारी हासिल की। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस यूनिट जहीराबाद सदर मोहम्मद अयूब अहमद की क़यादत में एक वफ्द MLA कैंप ऑफिस जहीराबाद पहुंचकर रुकने असेंबली जहीराबाद के मानिक राव से मुलाकात करके माह रमजान के पेश नज़र दरकार सहूलियत पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ महकमेजात के साथ इंतजामात से मुताल्लिक़ जायजा इजलास तलब करने की तवज्जो दिलाई। रुकने असेंबली ने यकीन दिलाया कि तमाम अहदेदारों के साथ खुसूसी इजलास तलब किया जाएगा और रमजान की आमद से कबल तमाम जरूरियात की तकमील करने, खत्म रमजान तक तमाम सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी जाएगी। वफ्द में मोहम्मद यूसुफ साबिक़ रुकन रियासती हज कमेटी, अज़ीम, मोहम्मद महबूब कौरी, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद इरफान अहमद, मोहम्मद जाकिर दरगाही और दीगर भी मौजूद थे। मौलाना मोहम्मद रिजवानुल कासिमी नाजिम मदरसा दारुल उलूम बचकुंडा के इत्तला के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी दारुल उलूम बचकुंडा की मस्जिद यासीन में चांद रात से 10 शबीने का एहतमाम किया जाएगा इंशाअल्लाह। मौलाना महबूब कासिमी मौलवी मुस्तकीम रोजाना 3 पारे सुनाने की सआदत हासिल करेंगे। नमाज इशा ठीक 8:15 बजे रहेगी। ख्वाहिशमंद हजरात से अपील की जाती है कि वक्त पर हाजिर होकर कुरान करीम से इस्तिफादा हासिल करें।
एक मीनार मक्का मस्जिद जनगांव में हर साल की तरह इस साल भी रमजान की चांद रात से पंच शबीना का एहतमाम किया जाएगा इंशाअल्लाह। हैदराबाद नौजवान कारी हाफिज मोहम्मद सादिक अली नमाज तरावी में रोजाना 6 पारे कुरान सुनाएंगे। मोहम्मद जमाशे एडुकेटर सदर एक मीनार मक्का मस्जिद ने कहा, रमजान के मुतबरिक महीने के मौके पर कारोबारी और मसरूफ लोगों के लिए ये 5 रोजा शबीने का एहतमाम किया जा रहा है। रमजान में कुरान का पढ़ना और सुनना अहमियत का हामिल है। जनगांव के मुसलमानों बिलखुसूस नौजवानों से गुजारिश की जाती है कि पंच शबीना में ज्यादा से तादाद में शरीक होकर कुरान को नमाज तरावी में सुनने की सआदत हासिल करें। नमाज इशा 9:15 बजे और नमाज तरावी 9:30 बजे इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगी। निजामाबाद में वाक़े टिमरीज बॉयज़ की इंतजामिया की लापरवाही की वजह से यहाँ ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात की हालत इंतहाई दर्दनाक मनाजिर पेश कर रही है। यहाँ के तलबा में इन्फेक्शन इतना फैल गया है कि हर तालिब इन्फेक्शन की वजह से खारिश मुब्तला है। कई तलबा के हाथ पैर के अलावा जिस्म के नाजुक हिस्सों तक बीमारी फैल गई है। यहाँ के प्रिंसिपल और असातिज़ा इसके बावजूद भी खामोश हैं। आला अहदेदारों के इस बात का इल्म नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर होने वाले मामलात पर कोई जिम्मेदार नहीं। साबिक़ में विजिलेंस कमेटी कायम की गई थी, लेकिन ओहदेदारों ने इसे भी बर्खास्त कर दिया है। आजमाइश न होने की वजह से तलबा की हालत इंतहाई नाजुक है। तलबा के वालिदैन ने अपील की है कि इस मामले में मुदाखलत करते हुकूमत स्कूल इंतजामिया और तलबा को सहूलतें फ्राहम करें। LRD साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन सत्या नारायणा की अहलिया ज्योति ने आज MLC ग्रेजुएट MLC वोट का इस्तेमाल करते हुए कामारेड्डी में ग्रेजुएट MLC इंतखाबात के मौके पर जिले कामारेड्डी हेडक्वार्टर के निजाम सागर चौराहे पर मोहम्मद अली शब्बी ने मीडिया से बात की और सबको अपने वोट का इस्तेमाल करने की भरपूर अपील की और कहा, जमहूरी मुल्क में वोट अपना हथियार होता है। तमाम राय दहिंदों से अपील की जाती है कि वो जिम्मेदारी से अपने राय दही का इस्तेमाल करें। LRD साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन सत्या नारायणा ने रुद्रारम में रामा लिंगेश्वरा स्वामी मंदिर अकीदतमंदों के लिए जोहराने का एहतमाम किया। LRD साबिक़ रुकन असेंबली सुरेंद्र ने मंडल लिंगमपेट के जिले परिषद स्कूल में MLC इंतखाबात पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल किया। LRD म्यूनसिपल इलाके में आज MLC इंतखाबात के लिए सुबह 8 बजे से राय दहिंदों की कतारें लग गई थी। ग्रेजुएट वोटरों ने कसरत से अपने वोट का इस्तेमाल किया। RDO प्रभाकर तहसीलदार महेंद्र कुमार MPD प्रकाश ने पोलिंग स्टेशन का दौरा करते हुए बुनियादी सहूलतों का मुआयना किया। LRD के लिंगमपेट कांग्रेसी कायद मोहम्मद फतेहुद्दीन ने ग्रेजुएट वोटरों से कांग्रेसी उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी के हक में वोट करते हुए भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की उम्मीद का इजहार किया। ग्रेजुएट वोटर्स की गैरमामूली दिलचस्पी को हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत करार दिया। शांति नगर LB नगर वरंगल में मस्जिद तकवा शरीफा और मकतब मदरसा दारुल अरकम की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कई मुआज़िज़ शख्सियात और मजहबी समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी डॉक्टर उबूदुर रहमान मदनी चेयरमैन मरकज इमाम बुखारी मुंबई और शेख अब्दुल हसीब मदनी लेक्चरर कुलियतुल हदीस बेंगलुरु थे, जिन्होंने दीनी तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। इस प्रोग्राम की कार्रवाई के फ़राइज़ हाफिज अब्दुल रहमान ने अंजाम दिए। संगारेड्डी डिवीजन में MLC इंतखाबात की पोलिंग का फीसद दोपहर 2 बजे तक 45 और ग्रेजुएट्स का 61% रहा। वरंगल पुलिस कमिश्नर ने वरंगल, खम्मम, नलगुंडा टीचर MLC इंतखाबात के पोलिंग मरकज का दौरा किया। कमिश्नर अंबर किशोर झा ने MLC पोलिंग स्टेशन हसन पर्ती गवर्नमेंट स्कूल का दौरा किया। हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। हसन पर्ती के बंदोबस्त के बारे में दरियाफ्त किया और इंस्पेक्टर चिरालू से पूछताछ की। कोटला टाउन में ग्रेजुएशन MLC इलेक्शन के जिमन में MLC ग्रेजुएट कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को पहला तरजीह वोट देने कोटला टाउन और कोटला मंडल कांग्रेस पार्टी कांग्रेस कारकुनों के साथ मिलकर पोलिंग मराकज पर जुआरडी नरसिंहराव इंचार्ज हल्का असेंबली कोटला कांग्रेस पार्टी वोटरों से अपील करते हुए संगारेड्डी में ग्रेजुएट असातिज़ा MLC इंतखाबात के लिए वी क्रांति कलेक्टर ने संगारेड्डी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पोलिंग मराकज का मुआयना किया।
मालापुर मंडल के ग्रेजुएट्स के इलेक्शन के जिमन में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार जनाब नरेंद्र रेड्डी को अपना पहला तरजीह वोट देने की मालापुर मंडल कांग्रेस पार्टी कारकुनों के साथ मिलकर पोलिंग बूथ के करीब वोटरों से जोआडी नरसिंह इंचार्ज हल्का असेंबली कोरटला कांग्रेस पार्टी अपील की। ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन के जिमन में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज कोरटला में इंचार्ज हल्का असेंबली कोरटला कांग्रेस पार्टी जनाब जोआडी रसीदा, डॉक्टर अनूप, डॉक्टर स्वेती अनूप, शेला वेणुगोपाल, साबिक चेयरमैन मजलिस बल्दिया कोरटला देखे जा सकते हैं। करीमनगर कानून साज कौंसल ग्रेजुएट हल्के के इंतखाबात जिनमें मुत्तहिदा जिले निजामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद, मेदक शामिल है। अक़राए-दही का इस्तेमाल किया गया। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अपने अक़राए-दही का इस्तेमाल किया। निजामाबाद जिले के सुभाष नगर में वाक़ एसएफएस स्कूल में कायम करदा पुलिस स्टेशन नंबर 122 में कलेक्टर ने अपना वोट डाला। हनमकुंडा में जिले कलेक्टर पी प्रवानिया ने एमएलसी इंतखाबात के दौरान यूनिवर्सिटी, लॉ कॉलेज, काकतिया यूनिवर्सिटी और काकतिया डिग्री कॉलेज के 4 पोलिंग मराकज़ पर पहुंचकर पोलिंग के अमल का मुआयना किया। उन्होंने कहा टीचर्स एमएलसी इंतखाबात के लिए वोटिंग पुरअमन तरीके से गुजर रही है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।